तो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। लास्ट 3 वीडियो देख ही ली होंगे आपने, और लास्ट 3 वीडियो में हमारा जो सेशन चल रहा है, सेशन आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं क्या? भारत के सामाजिक सुधार। और सामाजिक सुधार आंदोलनों में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ रहे हैं, उनके हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज चौथा टॉपिक है, और चौथे टॉपिक का नाम हमारा क्या है? रामकृष्ण मिशन। चलो पढ़ाते हैं अपनी कहानी आगे। रामकृष्ण मिशन के बारे में हम जो जानकारी लेंगे, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कैसे होती है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जो थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आपको दिखाई दे रहा होगा रामकृष्ण परमहंस, ये रामकृष्ण परमहंस जो थे, वाराणसी में जो पूर्वी तट हुआ करता था, उस पूर्वी तट की काली का जो मंदिर था, काली देवी का मंदिर था, उस काली देवी मंदिर के मुख्य पुजारी जो थे, वो रामकृष्ण परमहंस थे। इसके बाद आप बात करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हैं वो किस तरीके से रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त की। नरेंद्र नाथ दत्त का जो जन्म है वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता हमारा जो है भारत का सबसे प्रमुख शहर था, भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है। इसके बाद हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वो ये, तो इनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? इनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है भाई, तो मनाया जाता है किसके रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को हम मनाते हैं। ये वाली बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस आप कब मनाते हैं, तो आंसर आ जाएगा सर 12 जनवरी को। एक्चुअल में इनका नाम जो है विवेकानंद ज्यादा प्रसिद्ध है, नरेंद्र नाथ दत्त थोड़ा कम प्रसिद्ध है। इसके पीछे एक कहानी है, उसको मैं आपको बता देता हूं। क्या कहानी है? कहानी यह है कि ये जब शिक्षित हुए, शिक्षित होने के बाद जब इनकी प्रसिद्धि हुई, तो इनकी मुलाकात होती है राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से। खेतड़ी वही वाला स्थान है, ध्यान रखना, कि भारत में चांदी जो सबसे ज्यादा निकाली जाती है वो राजस्थान के खेतड़ी से निकाली जाती है। ठीक है। तो चांदी वाला एक बहुत बड़ा जो सोर्स है वो खेतड़ी राजस्थान में है। तो वहां के एक राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। वही अजीत सिंह जब इनसे मिलते हैं तो वो इतना ही ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो कहते हैं कि आप जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप एक महान व्यक्ति हो, और आपका जो मतलब बोलने का तरीका है, आपका जो किसी चीज को टैकल करने का तरीका है, वो महान व्यक्तियों जैसा है। तो आपको मैं एक नाम देता हूं, और आपका नाम सुनने के बाद मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, तो मैं तुम्हारा नाम देता हूं विवेकानंद। तब से इनका नाम जो है क्या पड़ा? विवेकानंद पड़ा। विवेकानंद इनका ये नाम हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने जो शिक्षा दी है वो किस चीज के लिए दी है। देखो, इन्होंने ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म को लेकर सारी चीजें की हो कि सब उपनिषद उपनिषद का ज्ञान लो और गीता गीता का ज्ञान लो। नहीं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उपनिषद का ज्ञान भी लिया, गीता का ज्ञान भी लिया, बुद्ध का, भगवान यीशु का, इसके अलावा जो सिख धर्म है उसकी बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनाई। इसके बाद जब इन्होंने ये सारी चीजें अपना ली, तो अपनाने के बाद क्या होता है? इन्होंने ये सारी चीजें अपना ली, तो अपनाने के बाद क्या होता है? तो ये सारी चीजों को कंबाइन करते हैं। और इनका एक कथन बहुत ज्यादा फेमस रहा कि यदि भारत की संस्कृति और यूरोप की संस्कृति को मिला दिया जाए, तो ये दोनों संस्कृतियां मिलकर एक क्या कर सकती हैं? एक बहुत बड़ा ही एक नया विश्व का निर्माण कर सकती हैं। इनका यह विचार था। अब इनके विचारों को किस तरीके से दुनिया तक पहुंचाया गया, उस पर कहानी बनाते हैं, और मैं आपको बार बार ये भी बताता चलूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो होता क्या है कि राजस्थान के खेतड़ी के राजा कुंवर अजीत सिंह इनके मित्र थे, और उनके कहने पर ये आराम से जो है अपना धर्म का प्रचार और अपने योग का प्रचार कर रहे थे। पश्चिमी सभ्यता और भारत की सभ्यता का मिला जुला रूप एक विकसित हो रहा था, उसका ये प्रचार कर रहे थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि शिकागो, यूएसए, अमेरिका का एक शहर है शिकागो,
तो उस शिकागो में 1893 में क्या हुआ, एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। धर्म सभा का आयोजन किया कि दुनिया के जो सभी प्रमुख देश हैं उन सबके जो व्यक्ति हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो वहां पहुंचे। तो भारत की तरफ से ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं उस समय जो भारत का नेतृत्व करे। तो महाराजा अजीत सिंह के कहने पर क्या हुआ कि ये भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहां गए, शिकागो में गए। शिकागो में जब ये गए और जाने के बाद सब व्यक्ति अपने अपने धर्म के बारे में प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म के बारे में बता रहे थे। तो जब इनका नंबर आता है तो इन्होंने सबसे पहले जो शब्द बोले, तो शब्द बोले क्या, भाई और बहनों। जब शब्द बोला तो भाई और बहनों शब्द सुनने के बाद, क्योंकि वहां लेडीज एंड जेंटलमैन चलता था, सब भाइयों बहनों शब्द जब बोला, तो ये शब्द सुनने के बाद वहां ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5 मिनट तक ऑडिटोरियम में हथेलियां तालियां बजती रही। और तालियां बजते बजते जब 5 मिनट हो गई तो उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू किया। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भौतिक और अध्यात्म का मिला जुला रूप, जिसको शून्यवाद कहा गया है, उस शून्यवाद के ऊपर इन्होंने अपना भाषण दिया। और दुनिया का शून्यवाद का सबसे अच्छा भाषण जो है वो माना जाता है। विवेकानंद जाने जाते हैं स्मृति के लिए। विवेकानंद, ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद इतने बड़े योगी थे, इतना ज्यादा इनकी स्मृति थी कि एक बुक को जिस एक बार अगर इन्होंने पढ़ लिया तो वो बुक इनको याद हो जाती थी। ब्रह्मचारी थे तो बहुत ज्यादा इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति थी। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने जो है जब अपना पहला संबोधन किया धर्म सभा में, तो इन्होंने सारे धर्मों को ये बताया कि क्या है, सभी धर्म एक पेड़ है और उस पेड़ से अलग अलग शाखाएं निकल रही है। एक शाखा हिंदू है, एक शाखा ईसाई है, एक शाखा इस्लाम है, इस तरीके से कोई यहूदी है, कोई पारसी है। दुनिया में 4700 धर्म है, छोटे मोटे। सारे के सारे धर्म एक ही शाखा में है। आपने वो मूवी देखी होगी ना, अवतार मूवी में जब लास्ट का आप एक सीन देखते हो तो पूरी मूवी को जब बाद में एक क्लाइमैक्स के दौरान दिखाया जाएगा तो वो क्या दिखाया जाएगा कि पूरी कहानी एक पेड़ पे है। क्योंकि जो बाहर वाले जो लोग हैं वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, अंदर वाले लोग वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, पर दूर से अगर देखा जा रहा है उस चीज को तो वो समझ में आ रही है कि हाँ ये क्या है, एक पेड़ है। तो इन्होंने उसी चीज को देखा। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि जितनी दूर से आप किसी चीज को देखोगे उतना आपका नजरिया बदलता चला जाएगा, स्पष्ट होता चला जाएगा। तो इन्होंने बताया कि धर्म क्या है। धर्म आज का धर्म नहीं कि आदमी तिलक लगा रहा है वो धर्म मान लिया, या टोपी लगा रहा है वो धर्म मान लिया, वो नहीं। इन्होंने बताया कि ये सब चीज एक ही है और उन एक से ही क्या है, सब धर्म बने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 1893 से 1896 तक ये अमेरिका में रहे, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में रहने के बाद इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कहां पर करी, न्यूयॉर्क में करी वेदांत सोसाइटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, 1896 में इन्होंने कैलिफोर्निया में एक आश्रम बनाया। तो इन्होंने कौन सा आश्रम बनाया, तो कैलिफोर्निया में 1896 में इन्होंने एक शांति आश्रम की स्थापना की। शांति निकेतन नहीं, दो तरह के शांति निकेतन है। एक शांति निकेतन आपका कलकत्ता में है, एक शांति निकेतन आपका हरिद्वार में है। यह है शांति आश्रम। तो शांति आश्रम की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद ने। कहां पर, कैलिफोर्निया में। आगे बढ़ते हैं कि 1 मई 1897 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता के बरानगर में इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता के बरानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद अपने विचार जब लोगों तक पहुंचाए तो वहां कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि इनको लगा कि यहां पर हमारा जो ये अध्यात्म का जो कॉन्सेप्ट है ये लोग समझ नहीं पा रहे, और यहां जो जनसंख्या एकत्र होती है तो उसको जो है एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको लेकर इन्होंने अपना जो है हेडक्वार्टर स्थानांतरित किया। और फिर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बरानगर से बेल्लूर, कलकत्ता में एक स्थान है बेल्लूर, वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको स्थानांतरित कर दिया। तो अब क्वेश्चन आया कि सर अगर ये आ गया कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, कहां था, तो देखो पहला वो पूछेगा कि इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो बताना बरानगर में। हेडक्वार्टर स्थानांतरित कहां किया था, बेल्लूर में।
पर कंफ्यूज ये मत हो जाना कि इनका दूसरा हेडक्वार्टर कहां था। ये इन्होंने दूसरा हेडक्वार्टर 1899 में अल्मोड़ा का एक स्थान है मायावती नगर, उत्तराखंड में। मायावती नगर में उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया, इसको स्थापित किया। अल्मोड़ा से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अल्मोड़ा से 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो रामगंगा नदी है वो कहां से निकलती है, अल्मोड़ा से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है वो कहां दिखाई देता है, अल्मोड़ा में। तीसरा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि रामकृष्ण मिशन का जो दूसरा हेडक्वार्टर है वो कहां है, तो आप बताना कि ये मायावती नगर अल्मोड़ा में है। 1900 में दूसरी विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, और दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन में भी जो है वो पेरिस में हुआ था। पहला वाला काम हुआ था शिकागो में, दूसरा वाला काम हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में हुआ, तो पेरिस में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और जब तक इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व दूसरी बार किया, तो उस समय जो दूसरे देश के लोग थे जो हिंदुओं को इस्लाम धर्म में और हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे, तो इनसे प्रभावित होकर वो अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आ रहे थे। इनका इतना बड़ा प्रभाव था। इनके प्रभाव को एक टीचर थी आयरलैंड की, आयरिश महिला जिनको कहा जाता है सिस्टर निवेदिता। ये लिखा हुआ है सिस्टर निवेदिता। मूल नाम था उनका मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल ने सोचा कि इतना हष्टपुष्ट, इतना सुंदर आदमी, अगर ये व्यक्ति इतना हष्टपुष्ट है, मैं इतनी सुंदर हूं और इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, ये अगर मेरा पति बन जाए तो क्या होगा, हमारी जो संतान होगी, हमारा जो पुत्र पैदा होगा वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पैदा होगा। अपना धर्म का प्रचार करने आई थी, पहुंच गई विवेकानंद के पास, कह रही है कि विवेकानंद जी मैं तुमसे प्रेम करती हूं। विवेकानंद ने कहा जाओ, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। तो विवेकानंद के बार बार पास आ गई। उसने विवेकानंद से सीधा कॉन्सेप्ट बताया कि विवेकानंद जी मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सुंदर, स्मार्ट, तुम गुणवान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता, अगर हम दोनों का मिलन हो जाए तो दुनिया की अच्छी संतान, सबसे अच्छी संतान हमारी होगी। तो विवेकानंद ने आजीवन जो है बैचलर कह सकते हैं, आजीवन आप कह सकते हैं कि सिंगल रहने का प्रण ले रखा था। तो क्या होता है, उन्होंने कहा कि आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो एक काम करते हैं, मैं दुनिया की तुम्हें सर्वश्रेष्ठ संतान देता हूं। और उन्होंने सिस्टर निवेदिता को मां कह दिया और कह दिया कि आज से तुम मेरी मां हो। तुम्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संतान चाहिए थी, मेरे जैसी संतान चाहिए थी, तो लो मैं ही तुम्हारी संतान बन गया। सिस्टर निवेदिता का कॉन्सेप्ट यही खत्म। सिस्टर निवेदिता बाद में इनके साथ ही रही, हमेशा इनके साथ रही, और लास्ट में उनकी तो मृत्यु भी भारत में ही हुई है सिस्टर निवेदिता की। आयरलैंड को छोड़ के वो वापस इन्हीं के साथ आ गई थी, और इन्हीं की जो है माता के रूप में, कुछ कहते हैं कि माता के रूप में, कुछ कहते हैं इनकी शिष्य के रूप में काम किया। बट क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन शिष्य के रूप में आएगा कि विवेकानंद की सबसे प्रसिद्ध शिष्य का नाम बताइए, तो आंसर आ जाएगा सिस्टर निवेदिता। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने, इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु का जो कारण अगर पूछा जाए आपसे कि इनकी मृत्यु का कारण क्या था, तो आप बताना कि अति ब्रह्मचर्य के कारण। इसके कारण, अति ब्रह्मचर्य के कारण क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको जिस जिस चीज की प्राप्ति चाहिए थी, इन्होंने वो चीज प्राप्त कर ली, इस वजह से इन्होंने योग मुद्रा में बैठ गए और योग मुद्रा में बैठ के अपने प्राण त्याग दिए। और कुछ जगह जो ज्यादातर आपको किताबें मिलेंगी, तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि अति ब्रह्मचर्य से किसकी मृत्यु हुई, तो आप कहोगे कि अति ब्रह्मचर्य से स्वामी विवेकानंद की क्या हुई, मृत्यु हुई। क्लियर? अगला आएगा कि इनकी जो प्रसिद्ध जो पत्रिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और इनसे एक क्वेश्चन और आता है कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता, तो आंसर आ जाएगा विवेकानंद, विवेकानंद। और अगर यह आ जाए कि आधुनिक भारत का पिता, तो आप क्या कहोगे सर, आधुनिक भारत का पिता किसको कहोगे? आपको ध्यान होगा कि सती प्रथा का अंत किसने करवाया था, सती प्रथा का अंत। तो आप बताओ कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। भारत का पिता, भारत का राष्ट्रपिता किसको कहा जाएगा? तो आप कहोगे सर भारत का राष्ट्रपिता तो कहा जाएगा महात्मा गांधी को। किसको कहा जाएगा? महात्मा गांधी को।
ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का पितामह किसको कहा जाएगा, तो भारत का पितामह कहा जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाएगा, भारत का पितामह कहा जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पत्रकारिता का पिता किसको कहा जाएगा। समझ में आ रही बात, भारत की पत्रकारिता का, अबे हंसो मत, भारत की पत्रकारिता का पिता, तो वो किसको कहा जाएगा, वो भी आपका राजा राम मोहन राय को ही कहा जाएगा। राजा राम मोहन राय को ही क्या कहा जाएगा, राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पत्रकारिता का पिता कहा जाएगा। अब क्वेश्चन कंफ्यूज मत हो जाना कि भारत की जो पत्रकारिता का मुक्तिदाता, भारत के पत्रकारिता का मुक्तिदाता वो चार्ल्स मेंडकॉफ है, बट यहां क्वेश्चन अलग है, भारतीय पत्रकारिता का पिता तो ध्यान रखना ये कौन है, राजा राम मोहन राय। ये इतने क्वेश्चन हैं, अगर आपने इन सबको ये ध्यान रख के अपना एग्जाम दिया, इन सबको आपने अगर एक बार नोट कर लिया, मैं आपको साइड में हो जाता हूं जिससे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान में रही तो आप जो आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन आएंगे 100%, आप चाहे ARO RO PCS का प्री दे रहे हो, कोई सा भी दे रहे हो, इससे बाहर कोई चीज आती नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।